नमस्कार, साधना न्यूज़ मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। साधना न्यूज़ मध्य प्रदेश की टीम इन दिनों मालवा का दौरा कर रही है और लगातार इस बात को जानने की कोशिश कर रही है कि लोगों के मन में, लोगों की मंशा क्या है, किस पार्टी को सत्ता में लाना चाहती है। इस वक्त हम सुरेश पाटीदार जी के साथ में हैं, जो सीतामऊ विधानसभा क्षेत्र में राउटी एक गांव है, वहां पर हैं। सरपंच आप रह चुके हैं, ब्लॉक अध्यक्ष हैं इस वक्त, और बहुत ज़मीनी स्तर पर वो काम कर रहे हैं। और उनसे हम जानते हैं कि इस वक्त मध्य प्रदेश में कांग्रेस को लेकर आम जनता क्या सोचती है और क्यों सोचती है। सुरेश जी, बहुत स्वागत करते हैं। पहले तो ब्लॉक अध्यक्ष होने के नाते सीतामऊ में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और आने वाले समय में निश्चित ही कांग्रेस सरकार बनने जा रही हैं, क्योंकि वर्तमान में भाजपा की जो नीतियां हैं वो बहुत ही गलत नीतियां हैं। आप देखेंगे तो भी कर्मचारी जितने भी वर्ग हैं, चाहे वो पटवारी जी हैं, सहकारिता के जो कर्मचारी हैं या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, जितने भी कर्मचारी हैं, सारे कर्मचारी लगभग हड़ताल पे रह चुके हैं और अभी भी पटवारी की हड़ताल शायद जारी है, लेकिन सरकार का उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। कर्मचारी तो नाराज़ है ही सही, साथ में गांव, गरीब, किसान, मजदूर, युवा, छोटे व्यापारी, हर वर्ग इनकी नीतियों से नाराज़ हैं, परेशान हैं। सुरेश जी, अमूमन होता ही है कि जब हम किसी पार्टी में होते हैं तो उस पार्टी का चश्मा हमारी आंखों पर होता है, ये एक बहुत स्वाभाविक तौर पर है। लेकिन क्या आपने कभी उस चश्मे को हटाकर देखने की कोशिश की? आपको लगा कि कांग्रेस में कुछ कमियां हैं जिन्हें पूरा करना चाहिए? आपने लंबा समय देखा है कांग्रेस के साथ में, आज से 10 साल पहले की कांग्रेस और आज की कांग्रेस, आपको लगता है कि कहीं कोई बदलाव आया है? देखिए, चश्मे वाली बात जो आपने कही है, लेकिन मैं आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि 15 माह प्रदेश के अंदर कमलनाथ जी की सरकार रही है। उस 15 माह की सरकार में आपने देखे ऐतिहासिक कार्य कमलनाथ जी ने किए हैं, चाहे वो घर के बिल की बात हो, 100 यूनिट 100 रुपये, किसानों के जो सिंचाई के विद्युत पंप होते हैं उनका आधा बिल करने का काम कमलनाथ जी की सरकार ने किया। आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी जीवन भर गौ माता के नाम पर केवल वोट मांगने का काम करती रही है, लेकिन भाजपा ने कभी भी गौ माता के लिए एक भी गौशाला नहीं खोली। और कमलनाथ जी ने 15 माह के कार्यकाल में 1000 गौशालाओं का निर्माण किया और 4000 गौशालाएं निर्माणरत थी। लेकिन जैसे ही भाजपा सरकार खरीद फरोख्त करके सत्ता में आई और वो सारी गौशालाओं का निर्माण काम बंद कर दिया। और कमलनाथ जी ने किसानों का 27 लाख किसानों का कर्ज माफ़ करने का काम कमलनाथ जी की सरकार ने किया है। तो ये चश्मे वाली बात तो आप छोड़ दीजिए, जनता कमलनाथ जी के साथ है और 15 माह के कार्यकाल से जनता इतनी प्रभावित है कि अब आने वाले समय में बहुत ही जल्द 2 माह के बाद चुनाव हैं, भारी बहुमत से कमलनाथ जी की सरकार बनने जा रही है। सुरेश जी, चूँकि आप बहुत ग्राउंड रूट पे आपने काम किया, आप सरपंच रहे और सरपंच रहते हुए आपने प्रशस्ति पत्र भी लिए विकास को लेकर। एक नेता के अंदर, वो कांग्रेस का हो या भाजपा का हो, विधायक हो या पार्षद हो या सरपंच हो, एक नेता के अंदर क्या गुण होना चाहिए ताकि आम जनता उसे आत्मसात करे, स्वीकार करे? देखो, जनता के अंदर सबसे बड़ा गुण तो ये होना चाहिए, उसके अंदर सेवा की भावना होनी चाहिए। और कांग्रेस के अंदर सदैव सेवा की भावना रही है। मैं सन 1998 से कांग्रेस पार्टी के लिए काम लगातार करता आ रहा हूँ। मैं मंडलम अध्यक्ष भी रहा, किसान कांग्रेस का ब्लॉक अध्यक्ष भी रहा। सन 2005 में मैं सरपंच का चुनाव भी लड़ा। उस समय मेरी उम्र मात्र 24 साल की थी और मैं सीतामऊ जनपद के अंदर सबसे कम उम्र का सरपंच मैं ही था। उस समय मैंने विकास कार्य किए, तो उस समय सीतामऊ जनपद के अंदर विकास कार्य करने में मेरी पंचायत प्रथम आई थी। उस समय की कलेक्टर डॉक्टर एम गीता जो थी, उन्होंने मुझे 25,000 रुपये इनाम भी दिए थे और प्रशस्ति पत्र भी मुझे दिया था। तो हम लोग हमेशा सेवा में विश्वास रखते हैं, जन सेवा ही हमारा पहला लक्ष्य रहता है। बहुत मूलभूत सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इसलिए कि जो नेता हैं जो देख रहे हैं इस इंटरव्यू को, उन तक बात पहुँचे। आपने ऐसे कौन से काम किए थे
गांव के लिए, जो आपको लगता है कि अभी भी गांव, बहुत सारे गांव में आवश्यकता है ऐसे काम करने की? बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ ना, विकास कार्य में प्रथम आना बहुत बड़ी बात होती है। लोग भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते हैं, निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार करते हैं, मतलब आम जन की जो हितग्राही योजनाएं आती हैं उनके अंदर भ्रष्टाचार करते हैं। उस समय इंदिरा आवास की योजनाएं चल रही थी, तो मैंने निस्वार्थ रूप से इंदिरा आवास बनवाने के कार्य किए। कपिलधारा कुएं का निर्माण उस समय चल रहा था, निस्वार्थ भाव से मैंने कुएं खुदवाए, उनको फिर पक्का भी बनवाया। तो हमारा सदैव निस्वार्थ रूप से सेवा करने का लक्ष्य रहा है। सुरेश जी, किसान जो है वो कांग्रेस की सरकार 40 साल रही, उसके बाद 20 साल भाजपा की भी हो गई है, लेकिन किसानों की स्थिति में कमोबेश बदलाव जितना आना चाहिए था उतना नहीं आया। इसका कारण आप क्या मानते हैं? खुद किसान है या बाकी सरकार की नीतियाँ हैं या कोई और कारण हो सकता है? आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा, क्योंकि मैं खुद किसान परिवार से बिलोंग करता हूं। आप देख रहे हैं वर्तमान में महंगाई चरम सीमा पर है। डीजल ले लीजिए, आप पेट्रोल ले लीजिए, गैस की टंकी ले लीजिए, सीमेंट सलिया ले लीजिए, लेकिन जब किसान की बात आती है तो किसान को उसकी फसल का वाजिब दाम नहीं मिलता है। सोयाबीन आप देख लीजिए, पहले भी 4-5 बिक रही थी जब मनमोहन सिंह जी सर प्रधानमंत्री थे। आज भी किसान की सोयाबीन की वही हालत है। किसान के अलसी का भाव नहीं है, किसान के गेहूं का भाव नहीं है। अब आप देख लीजिए, अभी वर्तमान में सोयाबीन की फसल की कटाई का काम चल रहा है, मात्र 1.5 से 2 कुंटल 2.5 कुंटल बीघे से निकल रही है। मतलब मैं खुद एक किसान हूँ, उसको उसकी लागत भी मिल पाना बहुत मुश्किल है। ये सरकार की बहुत गलत नीति है। मतलब अन्य चीज़ें जो प्रोडक्ट होती हैं उनके भाव तो अच्छे रहते हैं, लेकिन किसान को उनकी फसलों के उचित दाम सरकार कभी नहीं दिलवाना चाहती है, क्योंकि यह सरकार सदैव उद्योगपतियों की तेज रही है। भाजपा ने 3 लाख से भी ज़्यादा करोड़ उद्योगपतियों का कर्ज माफ़ करने का काम किया था, लेकिन जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने 27 लाख किसानों का कर्ज माफ़ भी किया था। सुरेश जी, आप किसान खुद भी हैं, किसानों के दर्द को समझते हैं, एक सरपंच के रूप में भी काम किया है। किसानों की समस्याओं के लिए कभी कोई आपने आंदोलन करने की कोशिश नहीं की? आपने सरकार को आगाह करने की कोशिश नहीं की? आप सड़क पर आपने लड़ाई लड़ने की कोशिश नहीं की? बिल्कुल, हमने मंदसौर ज़िले के अंदर एक बहुत बड़ा किसान आंदोलन हुआ था, ये शायद आपको भी पता होगा। उस समय किसान अपनी वाजिब मांगों को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहा था। किसानों की मांग थी कि हमें हमारी फसलों के वाजिब दाम मिले। 6-7 दिन आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से चलता रहा, लेकिन 7-8 दिन के बाद भाजपा सरकार को लगा कि यह आंदोलन एक बहुत बड़ा रूप ले लेगा और कहीं न कहीं सरकार की किरकिरी हो जाएगी। तो सरकार के द्वारा पुलिस प्रशासन के माध्यम से उस आंदोलन को तितर बितर करने की कोशिश की गई, और उसी कोशिश में शिवराज जी के इशारे पर गोलियां चली और 6 किसान की हत्या भाजपा सरकार के द्वारा की गई, जो बहुत ही दुखद है। किसान अपनी वाजिब मांगों को लेकर आंदोलन कर रहा था, उसमें कोई दोष नहीं है। सरकार को चाहिए था कि किसानों को उनके फसलों को वाजिब दाम दे। सुरेश जी, इस बार क्या लग रहा है? 3 महीने के बाद में चुनाव हैं मध्य प्रदेश में, और पिछली बार 2018 में कांग्रेस सरकार आई थी, हालांकि उसके बाद में भाजपा की सरकार फिर से आ गई, कांग्रेस सरकार गिर गई। इस बार क्या लगता है? अगर हालांकि आप कांग्रेस से हैं तो आप कांग्रेस की बात कहेंगे, लेकिन बहुत आधारभूत पर हम बात करें, क्या लगता है क्या होने वाला है? देखिए, 18 साल पर 15 माह बहुत भारी हैं, और अभी जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, शिवराज जी अपनी घोषणाओं में लगे हुए हैं। वो सदैव उनको घोषणावीर के रूप में हम सब जानते हैं, और घोषणावीर मुख्यमंत्री हैं। वो केवल घोषणाएं करने में माहिर हैं, लेकिन उन घोषणाओं को धरातल पर लाने में हमेशा असफल रहे हैं। कमलनाथ जी के 15 माह का तोड़ उनके पास कभी भी नहीं होगा। कमलनाथ जी ने 15 माह में जो कार्य किए हैं
भाजपा ने 18 साल में भी नहीं की है। और इन्हीं कारणों से, इन्हीं बातों से प्रभावित होकर, कमलनाथ जी के 15 माह के कार्यकाल से प्रभावित होकर आने वाले समय में निश्चित ही कांग्रेस की सरकार बनेगी। और कांग्रेस की सरकार हमेशा गांव, गरीब, किसान, मजदूर और छोटे व्यापारियों की लड़ाई लड़ने का काम करती है और लड़ती रहेगी। और कांग्रेस सदैव जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर लाने का काम करती है। एक सिपाही होने के नाते कांग्रेस के आप क्या कहना चाहेंगे? यदि सरकार बनती है तो सरकार से आपकी क्या उम्मीदें होंगी? कई बार ये होता है कि सब सत्ता में आती हैं तो सरकारें दूसरे कामों में लग जाती हैं, भूल जाती हैं। आप क्या उम्मीद करते हैं कि यदि कांग्रेस की सरकार आएगी तो क्या करना चाहिए सरकार, कमलनाथ जी को क्या करना चाहिए? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी भगवान राम के नाम पर केवल वोट हथियाने का काम करती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी, कमलनाथ जी की सरकार हमेशा भगवान राम के पद चिन्हों पर चलकर जन कल्याण के काम करती हैं। और 15 माह के कार्यकाल में आप सबने देखा है, उन्होंने कर्ज माफ़ी की, 1000 गौशालाएँ खोली, घर का बिल 100 यूनिट 100 रुपये, सिंचाई हेतु आधा बिल किसानों से लिया। और अभी भी कमलनाथ जी ने वचन पत्र दिया है 100 यूनिट बिजली फ्री, 200 यूनिट हाफ, किसान कर्ज माफ़ी जो बकाया है वो कमलनाथ जी करेंगे। जो ये अभी भाजपा की सरकार लाडली बहना के नाम पर बहना को गुमराह करने का काम कर रही है, लेकिन कमलनाथ जी ने वचन दिया है कि वो सभी माताओं बहनों को 1500 रुपये प्रति माह देंगे। तो कमलनाथ जी सदैव अपने जो वचन देते हैं उन वचन पर खरा उतरने का काम करते हैं। और पहले भी हम सब ने देखा है, इस बात का प्रमाण देने की शायद मुझे आवश्यकता नहीं है। अंतिम सवाल, किसान खुशहाल कैसे होगा? क्या किया जाए कि किसान की ज़िंदगी में खुशहाली आ जाए, वो भी अमीर हो जाए? किसान की खुशहाली के लिए तो अभी हमारे जो जन आक्रोश यात्रा के जो प्रभारी जीतू जी पटवारी रहे हैं, उन्होंने सदैव विधानसभा के अंदर किसान हित की बात रखी है। थोड़ी विधानसभा के अंदर उन्होंने किसानों को गेहूं के 3000 रुपये कुंटल के भाव मिलने चाहिए। और ये निश्चित है कि यदि कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश के अंदर बनती है तो निश्चित ही किसानों को गेहूं के भाव तो 3000 रुपये कुंटल मिलेंगे ही सही, बाकी अन्य जो जिनसे हैं उनके भी वाजिब दाम कांग्रेस की सरकार में किसानों को मिलेंगे। और कांग्रेस पार्टी हमेशा किसानों की सरकार रही है। तो ये हमसे बातचीत की बहुत सारा धन्यवाद। आप यहाँ पधारे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी इसी प्रकार आप सभी बनाए रखें। सुरेश पाटीदार से इस बात हुई, वो सरपंच रहे हैं, इस वक्त ब्लॉक अध्यक्ष हैं और ख़ास तौर पर ये है कि वो कृषक हैं, किसानों की समस्याओं को समझते हैं, गांव की समस्याओं को समझते हैं और वो ये उम्मीद करते हैं कि भाजपा की सरकार जाएगी और कांग्रेस की सरकार आएगी। बहरहाल ये सपना, ये ख्वाब, ये इरादा, ये वादा, ये मंशा कितनी सफल होती है, इसके लिए हमें इंतज़ार करना होगा। आप देखते रहिए साधना न्यूज़ मध्य प्रदेश।